गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर 2022 की डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम को खोला गया है। तो भारत का पहला जो गोल्ड एटीएम है और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया और गोल्ड सिक्का के द्वारा ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी के सहयोग से इस एटीएम की स्थापना की गई है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस एटीएम में जो लोग हैं ये अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड गोल्ड सिक्का में डाल सकते हैं और सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस एटीएम की जो क्षमता है ये 5 किलो सोना रखने की है। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है भारत का पहला। आइए भारत का पहला इससे रिलेटेड 5 करंट अफेयर्स जान लेते हैं। तो फर्स्ट है, भारत का पहला बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जिसका नाम है धम्मदीपा, ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है त्रिपुरा में। लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है तमिलनाडु। और कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को बनाएगी? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और कौन सी एरोस्पेस कंपनी जो है ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च करेगी? आंसर है स्काईरूट एरोस्पेस। और बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है केरल राज्य। अगला क्वेश्चन हमारा, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री तरंगों से ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने वाली प्रणाली जिसका नाम है सिंधुजा आई को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने समुद्री तरंगों से ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने वाली प्रणाली यानी कि सिंधुजा आई को विकसित किया है। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी प्रणाली को विकसित किया है और तैनात किया है जो कि समुद्री तरंगों से ऊर्जा का उपयोग करके बिजली को उत्पन्न कर सकती है। और सिंधुजा आई प्रणाली जो है जिसे कि शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन के तट से लगभग 6 किलोमीटर दूर तैनात किया है और जहां पर समुद्र की गहराई लगभग 20 मीटर है। और वर्तमान में सिंधुजा आई जो है 100 वाट ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस शब्द को चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गॉबलिन मोड को। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर ये चुना गया है गॉबलिन मोड को। तो शब्द गॉबलिन मोड जो है ये पहली बार 2009 में ट्विटर पर देखा गया था और ये 2022 में लोकप्रिय हुआ। और फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बताया है कि 2022 को एक शब्द में बयां करने के लिए हुए ऑनलाइन मतदान में लोगों ने गॉबलिन मोड को इस वर्ष का शब्द चुना है। और गॉबलिन मोड का मतलब क्या है कि एक प्रकार का व्यवहार जिसमें बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशील, आलसी, मैला या लालची रहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपने कमेंट करके भी ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2022 को कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये मनाया गया है 7 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हर साल 7 दिसंबर को भारत सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए दान जुटाने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस को मनाया जाता है। और यह दिन जो है ये भारतीय सैनिकों, नाविकों और पायलटों के सम्मान में मनाया जाता है। और यह दिन उन सैकड़ों हजारों पुरुषों को भी श्रद्धांजलि देता है जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है भारतीय सेना की। आइए भारतीय सेना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो आर्मी का फुल फॉर्म क्या है? अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, यंग। वर्तमान में भारतीय सेना की कितने कमान कार्यरत हैं? आंसर है 7 कमान। कौन सी है? पूर्वी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, पश्चिमी कमान और ट्रेनिंग कमान। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है शिमला में। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर है सेक्शन।
और भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। और भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 3। कौन सी? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? आंसर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। और भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त सैन्य नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है संगम 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है संगम, जो कि फ्रेंड्स नौसैनिक अभ्यास है। ये आयोजित किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। तो संगम अभ्यास का 2022 में 7वां संस्करण मनाया गया है और ये अभ्यास भारतीय नौसेना मार्को और US नेवी के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में आयोजित किया गया है। और ये अभ्यास जो है ये पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था और ये दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है जो कि उनके बीच विश्वास और दोस्ती को दर्शाता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 ऑन वेजेस एंड परचेसिंग पावर नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 ऑन वेजेस एंड परचेसिंग पावर, फ्रेंड्स ये रिपोर्ट जारी की है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। तो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पहली बार 2022 में वैश्विक मजदूरी में गिरावट आई है, जो कि फ्रेंड्स रहने वाले खर्चों में वृद्धि के कारण हुई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 की पहली छमाही में वास्तविक रूप से मासिक वेतन में 0.9% की गिरावट आई है और ये 21वीं सदी में वास्तविक वैश्विक मजदूरी की पहली नकारात्मक वृद्धि है। और फ्रेंड्स इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूक्रेन में युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण कोविड-19 महामारी के दौरान वेतन में महत्वपूर्ण नुकसान के कारण निम्न आय वाले देश विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। आइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जान लेते हैं। तो जिसकी स्थापना थी 11 अप्रैल 1919 में, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट F. होंगबो। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। तो 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद जो संयुक्त अरब अमीरात है, फ्रेंड्स ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। तो 2021 से 2022 में भारत UAE व्यापार का जो मूल्य है ये 72.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि चीन और अमेरिका के बाद UAE को भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाता है। और अबू धाबी जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, जिसकी राजधानी शहर में भारत से और अधिक निवेश की मांग कर रहा है। और अबू धाबी ने कृषि प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, फार्मा और वित्तीय सेवाओं सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है और जहां पे भारतीय उद्यम जो है ये निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 की जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी का अनावरण कौन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की जो ट्रॉफी का उद्घाटन करेंगी, फ्रेंड्स ये करेंगी दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण इस महीने के आखिर में कतर में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी और 18 दिसंबर 2022 को विश्व कप के फाइनल से पहले ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। और जो दीपिका हैं ये दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजन में इस तरह का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री बनेंगी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 को कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 को मनाया गया है 7 दिसंबर को। तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को मनाया जाता है और विमानन उद्योग ने हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। और यह दिन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा मनाया जाता है, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जो कि विमानन सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 की थीम क्या है? वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 को कहां पर आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 जो है फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया है गोवा में। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया है। और ये त्यौहार जो है ये भारत को लुसोफोन की दुनिया से जोड़ने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 8 दिसंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स थे आपको करवा दिए, और जो मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे इनका एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड 2022 को किसने जारी किया है? आंसर है ऑक्सफैम इंडिया ने। डाबर इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राघव अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2022 में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है, बताइए किस देश में है? तो यह है इंडोनेशिया में। स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच में सुधार के लिए देश का पहला ड्रोन हब कहां पर स्थापित किया गया है? आंसर है मेघालय में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है सी अचलेंद्र रेड्डी। अमेरिका में द एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? आंसर है श्री श्री रविशंकर को। टेक ब्रांड जिसका नाम है नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है विराट कोहली। बाजरा स्मार्ट पोषक खाद्य कॉन्क्लेव 2022 जो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। विश्व बैंक ने 2022 से लेकर 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर 6.9%। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।